दुनिया की सबसे मजबूत टीम 24 साल के बाद पाकिस्तानी सरजमीन पर एक्शन में हमें नजर आएगी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का पहला टेस्ट आज रावलपिंडी में खेला जाएगा। कप्तान बाबर आजम कैंगरूज को टफ टाइम देने के लिए पुरअज़्म है, फुल तौर पर तैयार है। कहते हैं मोमेंटम कायम रखेंगे। किस किस खिलाड़ी को मैदान में उतारना है फैसला पिच देखकर किया जाएगा। तो आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। और इसके साथ साथ जो पीसीबी के सीईओ फैसल हसनैन और चीफ एग्जीक्यूटिव क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया जेफ एलडाइस ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इस मौके पर सीईओ पीसीबी ने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान पर शुक्रिया अदा किया और कहा कि आज का दिन पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख का अहम तरीन दिन है। उन्होंने भी कहा कि हालिया क्रिकेट सीरीज से दुनिया को मस्बत और मजबूत पैगाम जाएगा। तो अब इस सब पे हम बात करेंगे। हमारे साथ स्पोर्ट्स एनालिस्ट अदील अजहर मौजूद है। अदील भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। Good morning and good to be in your new studio. Congratulations जी। Thank you so much. And rather than saying good morning, मुझे कल की जो इवनिंग थी ना पिंडी स्टेडियम की, it was so miraculous, so beautiful। मतलब आपको चले हम क्रिकेट पे तो करते हैं ये बात, लेकिन थोड़ा सा एक क्रेडिट देना होगा पीसीबी को। नाउ दे आर वर्किंग आउट ऑफ देयर स्किन। कल गुरूब आफ्ताब के वक्त जब उफ़क़ पे लाली छाई हुई थी तो उन्होंने पूरा स्टेडियम को जो है ना वो लाइट से इग्नाइट किया हुआ था। तो बड़ा ज़बरदस्त ये माहौल जा रहा था। व्हाट्स योर से पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, ऑल्दो के आई हैव बीन लिसनिंग टू व्हाट यू आर सेइंग 1 घंटा पहले, तो आपके तो सारे जो हैं वो फेवर्स ऑस्ट्रेलिया के ही उसमें जा रहे हैं। बट व्हाई नॉट नसीम शाह, उस पर इतना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? बिकॉज मैं तो देख रहा हूँ कि नसीम शाह इज़ गोइंग टू रैटल द ऑसीज। देखिए भाई, मैं अगर ज़ाहिर पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देता है तो आई थिंक वी ऑल विल बी वेरी हैप्पी अबाउट दैट। बट देयर आर सर्टन ऑस्ट्रेलिया राइट नाउ भी आपके पैकेज में बताया था दे आर द नंबर 1 टेस्ट साइड इन द वर्ल्ड एंड दे आर नंबर 1 टेस्ट साइड फॉर अ रीज़न। उन्होंने बुला के इंग्लैंड को अभी बुरी तरह थ्रैश किया, यानी आपको पता है हिला के रख दिया उन्होंने उनकी पूरी क्रिकेटिंग इस्टेब्लिशमेंट को। दोनों टीमों के दरमियान क्वालिटी में फ़र्क है। आप मेरी अगर बात सुन रहे होंगे तो पाकिस्तान की जो कोर लाए करती है वो इनके इन 4 बैट्समैन में लाए करती है। यू हैव गॉट अजहर अली, यू हैव गॉट बाबर, यू हैव गॉट फवाद एंड यू हैव गॉट रिजवान और बाबर की भी अगर हम बात करें तो इनके रेड बॉल के क्रेडेंशियल्स उतने शानदार नहीं हैं जितने इनके वाइट बॉल के क्रेडेंशियल्स हैं। येस आई नो अजहर अली बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, आई मे बी क्रिटिकल ऑफ हिम एट टाइम्स, लेकिन मुझे पता है कि वो बड़े मैचेस में परफॉर्म करके दिखा देते हैं। फवाद इज़ मिस्टर रिलायबल, उनकी अभी भी एवरेज 47-48 की एवरेज से वो खेल रहे हैं। बॉलिंग पाकिस्तान का वीक लिंक है और हसन का ना होना और फ़हीम अशरफ का ना होना आपको हर्ट करेगा। देखिए नसीम शाह लुक्ड वेरी पेसी, बहुत अच्छे लगे हैं। और अगर आपने मेरी बात सुनी थी तो मैंने ये बोला था दिस कुड बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर एनी वन ऑफ देम टू बिकम अ स्टार। आई मीन ये नसीम शाह का, देखिए नसीम शाह को जब ऑस्ट्रेलिया हम लेकर गए थे तो फिर ऑस्ट्रेलियंस ने भी मेंटल गेम्स खेले थे, इज़ अ ग्रेट फास्ट बॉलर और ये वो फलाना एक्सप्रेस पेस, वेयर डू दिस पाकिस्तानी कम विद सच एक्सप्रेस पेस ऑल द टाइम। वो जब लेकिन खेलने गया तो फिर हमने देखा कि यार देयर वाज नथिंग, और उन्होंने जितना चढ़ाई कर दी थी उसके ऊपर, जिस तरह उन्होंने जिस स्ट्राइक रेट के साथ नसीम को टारगेट किया था। अब नसीम इज़ मैच्योर्ड, अब वो 18-19 साल 17 साल वाली गेम है नहीं। आई रियली विश दैट ही परफॉर्म्स। उस सीरीज में सिर्फ पेस बाउंस और सिर्फ वही चल रहा था। नसीम की अगर आप बॉलिंग देखें पाकिस्तान सुपर लीग में तो ही बॉल्ड रियली स्मार्टली। उसने जो देखें स्मार्टनेस नज़र कहाँ से आती है? स्मार्टनेस नज़र आती है कि बॉलिंग में आप कितनी वेरिएशन लेकर आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस, अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो। सो पिंडी की विकेट में जैसे कि हमने ये देखा है कि आम तौर से पेसर्स को कंपेयर्ड, देखिए ये कोई वैका की विकेट नहीं है या ये कोई हैमिल्टन की विकेट नहीं है कि जहाँ पे बड़ा नहीं, हम कंपेयर करते हैं पाकिस्तान की बाकी विकेटों के मुकाबले में, तो वहाँ पे पेसर्स को मदद मिलती है। और अगर शाहीन और नसीम यहाँ से एक्सट्रैक्ट करने में कामयाब हो जाते हैं, मैं ये समझता हूँ बैटिंग हमारी ऐसी है कि वो हमें मैच जितवा सकती है। ओके, अच्छा इससे पहले कि हम आगे बात करें और जब हम प्लेयर्स की बात कर ही रहे हैं, वैसे आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? बाबर आजम, ठीक है, ठीक है, ये 2 आ गए इनकी तरफ से। लेट्स हैव अ लुक के दोनों, लेकिन अभी वो नहीं खेल रहे। कौन? हाँ, हारिस रऊफ नहीं खेल रहे। तो दोनों टीम्स के की प्लेयर्स कौन से हो सकते हैं, इस पर जरा एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। पिंडी की पिच पर मुकाबला है पैट कमिंस और बाबर आजम का। तारीख साज मैच में बाबर आजम सिर्फ पाकिस्तानी टीम ही नहीं बल्कि बैटिंग ऑर्डर को भी लीड करेंगे। बाबर 37 टेस्ट मैचेस में 43 की औसत से 2400 से जायद रन्स बना चुके हैं। 5 सेंचुरियां भी बाबर आजम ने बना रखी हैं।
36 साला फवाद आलम के पास पाकिस्तानी पिचेस पर 187 फर्स्ट क्लास मैचेस का तजुर्बा है। वो 15 टेस्ट मैचेस में 47 की औसत और 5 सेंचुरियों की मदद से 953 रन स्कोर कर चुके हैं। पाकिस्तानी बैटिंग के खिलाफ नेथन लाइन पैट कमिंस का अहम तरीन हथियार हैं। तजर्बेकार ऑफ स्पिनर 105 मैचेस में 415 शिकार कर चुके हैं। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस अपने पेस और स्विंग से बाबर 11 पर वार करेंगे। 38 मैचेस में 21 की औसत से 185 विकेटें ले चुके हैं। कैंगरूज के लिए इनिंग्स का आगाज करेंगे खतरनाक, सब जानते हैं आप, डेविड वार्नर। वार्नर के पास 91 टेस्ट मैचेस का तजुर्बा है, 24 सेंचुरियों के मालिक हैं। फी इनिंग्स बैटिंग औसत 47.40 है और मिडिल ऑर्डर में ऑस्ट्रेलिया के पास स्टीव स्मिथ का मजबूत सहारा भी मौजूद है। 8000 रन मुकम्मल करने के लिए स्मिथ को सिर्फ 216 रन दरकार हैं और इनकी सेंचुरियों की तादाद 27 बनती है। पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक को आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीतने वाले शाहीन शाह आफरीदी लीड करेंगे। 21 साला बॉलर 21 टेस्ट मैचेस में 86 शिकार कर चुके हैं, जबकि इसके साथ साथ स्पिनर नुमान अली ने टेस्ट मैच तो सिर्फ 7 ही खेल रखे हैं, मगर वो पिंडी की विकेट को खूब अच्छी तरह जानते हैं। 7 टेस्ट मैचेस में इनकी विकेटों की तादाद 19 है। तो बाबर 11 इज ऑल सेट, लेकिन उस बाबर 11 में एक ज़रा ओपनिंग स्लॉट की बात करें तो कौन कर रहा है ओपन जी? हाँ, मुझ पे छोड़ देंगे तो देखें जी, मैं तो शान मसूद को इस वक्त ना खिलाना बड़ी गलत बात होगी, लेकिन मेरे ख्याल से अगले चंद मिनट में, अभी 4 मिनट में हो जाएगा, टीम का हमें पता चल जाएगा। ऐसा मुझे लग रहा है कि कोशिश की जा रही है अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक से ओपनिंग करवाने की। मैं ज़ाती तौर से कहूँगा कि अब्दुल्ला शफीक को ज़रा आप रोकिए अभी। यहाँ पे अगर पाकिस्तान टॉस हार एंड इफ लेट्स से दे मेक अस बैट फर्स्ट, अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग कर रहा है, आई थिंक हमें शान के एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ सकती है। शान ने अपनी बैटिंग के स्टाइल को, अपनी ओवरऑल अप्रोच टुवर्ड्स द गेम को चेंज किया है। काफ़ी अर्सा पाकिस्तान टीम में नहीं थे, कुछ लोगों को शायद ये बात पता हो कि शान ने एक्चुअली प्राइवेट बैटिंग कंसल्टेंट हायर किए थे अपनी बैटिंग स्किल्स को चेंज करने के लिए, और हमने इसका इम्पैक्ट देखा है इस बार PSL में। फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम ही वाज कम्पीटिंग इन द टॉप 1 और 2। इवेंचुअली थोड़ी सी फॉर्म में डिप ज़रूर आया था एट द एंड में जाके, वो तो फ़ख्र के भी आया था, ज़ाहिर हो जाता है ऐसा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि शान का एक्सपीरियंस, आई वुड से शान एंड इमाम से ओपनिंग करवानी चाहिए। अच्छा, आपने दिल PSL का जिक्र किया, वही फैसल मेरे जहन में सवाल के PSL खेलने के बाद क्या हमारे खिलाड़ी ये तो नहीं हम देखेंगे कि थके हुए हैं, या उस चीज़ की थकावट का हम असर या फिर इसको ऐसे ले लें कि हम T20 फॉर्मेट से स्विच कर रहे हैं टू द टेस्ट फॉर्मेट, सो उससे क्या इम्पैक्ट परफॉर्मेंस जी। अच्छा, मुझे याद है आई थिंक आज से कोई 10-15 साल पहले जिस वक्त T20 बिल्कुल सर उठा चुका था, और उस वक्त आई थिंक आई हर्ड शोएब मलिक या मैंने किसको एक इंटरव्यू सुना था, और उन्होंने ये बोला था कि जो खिलाड़ी अपने आप को इस अब फॉर्मेट स्विचिंग में अडेप्ट नहीं कर पाएगा वो चल नहीं पाएगा। वो अपने आप को एक मखसूस फॉर्मेट का प्लेयर बना देगा। येस, इट इज़ चैलेंजिंग, बट रिमेंबर ये स्पोर्ट्समैन जो होते हैं ना, ये मेरे और आपकी तरह, फैसल तो बहुत फिट आदमी है, लेकिन चले मैं अगर अपनी बात करूं तो ये थोड़े से ना सुपर ह्यूमन किस्म के लोग होते हैं। दे वर्क आउट अ लॉट, दे एक्सरसाइज अ लॉट, एंड आई होप कि आजकल के रेजिम में ज़रा कढ़ाइयाँ और इन्होंने बिरयानियाँ खानी कम कर दी होंगी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इन चीज़ों का बहुत सीरियसली लिया जाए। लेट्स गो टू द टॉस, द हिस्टोरिक टॉस, पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया आफ्टर 24 इयर्स। अच्छा, तो अभी और इंतजार करना है फैसल, अभी और इंतजार करना है जी। पिच इंस्पेक्शन हो रही है और ब्यूटीफुल पिंडी क्रिकेट स्टेडियम। अच्छा, मैं इस वक्त वेबसाइट भी फॉलो कर रहा हूँ, तो बहुत सारे लोग जो हैं अपनी मेमोरीज शेयर कर रहे हैं। अच्छी मेमोरीज नहीं थी जब ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान टूर करता था, मतलब कि मुझे वो वनडे सीरीज याद है जिसमें आमिर सुहेल आई गेस कैप्टनसी कर रहे थे, और कराची में तो हमने 300 का टारगेट भी दिया था, लेकिन वो भी हम हार गए थे। मोहम्मद यूसुफ की उसमें सेंचुरी थी ऐसी। अच्छा, आपकी क्या मेमोरीज हैं आदि? देखिए, ऑस्ट्रेलिया की जो मेरी सबसे फेवरेट मेमोरी है वो 94-95 में जो इन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया था, और कराची टेस्ट मैच जो हम 1 विकेट से जीते थे, इंजमामुल हक, और वो एक ब्रेन फ्रीज मोमेंट था इंजमाम का, यानी वो आखिरी विकेट की पार्टनरशिप उनकी और मुश्ताक के दरमियान, आई मीन इट वाज ऑल लॉस्ट। और पाकिस्तान अगर वो मैच हार जाता, दैट वुड हैव बीन आवर फर्स्ट डिफीट इन टेस्ट एट नेशनल स्टेडियम कराची। और ऑस्ट्रेलिया पिछले कई सालों से, जब उन्होंने वेस्ट इंडीज़ को बारबेडोस में पहली बार शिकस्त दी थी, उन्होंने कहा था कि जो उनका नेक्स्ट टारगेट इज बीटिंग पाकिस्तान इन नेशनल स्टेडियम कराची, एंड दे केम वेरी क्लोज
एगनाइजिंगली क्लोज। शेन वॉर्न मतलब कि वो जो पीक पे थे, आखिरी रन भी था जी हाँ, वो भी एक स्टंप वो स्टंप मिस था, वही तो असल चीज थी। और मुझे याद है बिकॉज हम लोग तो वो एक कलेक्टिव, एक आपकी चीख निकलती है ये क्या किया, और पीछे बॉल जब जाती हुई इयन हीली, उस पे इयन हीली को हमें बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए। थैंक यू। नहीं वाकई वो हम उनके बड़े शुक्रगुजार हैं। आई थिंक मेरी पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया, यस यू आर राइट, बुरी मेमोरीज ज्यादा हैं, लेकिन अगर हम पॉजिटिव चीज़ों इन पाकिस्तान अगर हम पॉजिटिव चीज़ों की बात करें तो मेरे ख्याल से आई थिंक दैट्स द मेमोरी दैट आई हैव। प्लस उसके अलावा आई थिंक मार्क टेलर की जो ट्रिपल सेंचुरी थी अरबाब नियाज पेशावर में, अगर बुरी मेमोरीज की बात करें, बिकॉज ही केम वेरी क्लोज टू स्कोरिंग द वर्ल्ड रिकॉर्ड। उस वक्त गारफील्ड सोबर्स का जो रिकॉर्ड था वो काफ़ी करीब लाए थे, ही कुड हैव ब्रोकन दैट। वो जिस अंदाज से बैटिंग, रिस्पेक्ट में फिर वो छोड़ दिया था, उन्होंने रिस्पेक्ट में कर दिया था हमारे उस ज़माने के, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है उस ज़माने में मैच फिक्सिंग का डिस्कशन अपनी पीक पे था, तो हमारे बहुत सारे जर्नलिस्ट और हमारे एनालिस्ट ने कहना शुरू कर दिया था कहीं मार्क टेलर ने वही तो नहीं किया जो हमारे लोग करते हैं, ऑस्ट्रेलियंस भी करते थे उस ज़माने में। वी नो अबाउट मार्क वॉर, शेन वॉर्न का बाद में हमने सुना था सिलसिला, लेकिन आई थिंक बुरी मेमोरीज में मार्क टेलर ने जो फ्रस्ट्रेट किया था हमको, और अगर अच्छी बात करें आई थिंक वो इंजी भाई की वो इनिंग एंड दैट विक्ट्री एट नेशनल स्टेडियम। ठीक है, अब्बास भी हमारे साथ मौजूद है और अब्बास से जानते हैं कि इस वक्त वो अपनी आंखों से क्या मनाज़िर देख रहे हैं। जी अब्बास बताइएगा। देखिए जी, बड़े हिस्टोरिक मनाजिर हैं इस वक्त। दोनों टीमें मैदान में हैं, वार्म अप कर रही हैं। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर जो हैं वो शाहीन शाह और नसीम दोनों विकेट के ऊपर हैं, विकेट को देख रहे हैं किस तरीके से बॉल करनी है, और इस वक्त टॉस भी जो है वो बिल्कुल रेडी टू गो है, किसी वक्त भी टॉस हो सकता है। तो एक अहम और तारीखी दिन है। 24 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान आई है और रावलपिंडी को ये मौका मिला है कि इस टेस्ट को होस्ट करें। बहुत अच्छा क्रिकेटिंग इन्वायरमेंट है, सनी डे है। गुज़िश्ता रोज़ बारिश की वजह से इस तरह लग रहा था कि शायद मैच में तातुल का खलल पड़ेगा, लेकिन सुबह से ही 7 बजे की बहुत अच्छी धूप निकली हुई है और टॉस भी। And there you go for the toss. पाकिस्तान ने इस तारीखी टेस्ट मैच में टॉस जीता है और बाबर ने किया है पहले बैटिंग का फैसला। तो आदिल कैसे देखते हैं इस डिसीजन को? नहीं, टॉस जीत के पहले बैटिंग, आई थिंक क्योंकि पैट कमिंस भी यही कह रहे थे कि वो भी यही कर रहे होते, सो आई थिंक गुड डिसीजन। और विकेट को जो देख के बाबर ने बात की है, एक तो बारिश का सिलसिला ज़रा, क्योंकि इस्लामाबाद में कल अच्छी बारिश हुई है बट आज सुबह से बड़ी ज़बरदस्त धूप निकली हुई है वहाँ पे, सो अच्छी विकेट बेक भी हो गई। इट लुक्स लाइक अ ड्राई विकेट, जो हमने शुरू में भी देखा था कि इतनी ज़्यादा कोई उसमें घास वगैरह है कुछ जो होगी भी वो सब होगी अब तक। और अगर बाबर ये समझते हैं कि तीसरे चौथे दिन में ये विकेट जाके स्पिन कर सकती है, दैट मीन्स ऑन द ड्रायर साइड। आई थिंक गुड टॉस टू विन एंड गुड डिसीजन, नो डाउट। हमने पेस बैटरी की अपनी बात की है, लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन द स्पिन डिपार्टमेंट नाउ। कैसे देख रहे हैं आप हमारे स्पिन डिपार्टमेंट को? क्या तकलीफ देते नजर आ रहे हैं वो ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को? पाकिस्तान का स्पिन डिपार्टमेंट इनएक्सपीरियंस्ड है काफ़ी ज़्यादा, इसमें कोई शक नहीं है। नुमान होंगे, मैंने अभी तक टीम देखी नहीं है, आर वी प्लेइंग 2 स्पिनर्स और 3 स्पिनर्स, आई डोंट नो अबाउट दैट, लेकिन नुमान इज़ गोइंग टू बी देयर, उनको तो खिलाना ही है आपको। इसके अलावा साजिद विल बी देयर, बिकॉज ये डिफरेंट किस्म के बॉलर्स, इनका कॉम्बिनेशन डिफरेंट होता है। जाहिद महमूद तो खिलाया जाता है, नहीं खिलाया जाता, ये चीज़ हमें अभी देखनी पड़ेगी, क्योंकि वसीम जूनियर को टेस्ट कैप दी गई है। टीम जैसे हमारे सामने आएगी बात पता चल जाएगी। और अब्बास भी मौजूद हैं, सो अब्बास का भी कमेंट ले लेते हैं। अब्बास, आप बताएं आपको ये फैसला कैसा लग रहा है जो बैटिंग का फैसला किया गया है? देखें, विकेट को देखकर ये फैसला किया गया है, टीम डिसाइड भी विकेट को देखकर की गई है। अच्छा वेदर है और अच्छी विकेट है, ग्रासी ग्राउंड है, अच्छा खेल देखने को मिलेगा रावलपिंडी और हमारे पाकिस्तान के शायकीन को। ये पहला टेस्ट जो है हो रहा है, बिल्कुल ऑल सेट फॉर गेम है। शायकीन भी यहाँ पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं, तो उम्मीद की जा रही है कि क्राउड भी यहाँ पर अच्छा होगा, जिसका बड़ा एडवांटेज होगा पाकिस्तान टीम को। और अच्छी टीम मैदान के अंदर उतारी है मैनेजमेंट की तरफ से। ऑस्ट्रेलिया की टीम भी मजबूत है, दोनों टीमें मुकाबले की टीमें हैं, और इस वक्त हम ग्राउंड के अंदर देख सकते हैं कि बिल्कुल एक अच्छे तारीखी लम्हात है कि ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के दरमियान एक बड़ा मैच जो है वो कुछ ही देर बाद शुरू होगा। टॉस हो चुका है, ड्रेसिंग रूम में जा चुकी है पाकिस्तान की टीम, और बस अब सिर्फ उस लम्हे का इंतजार है जब पहली बॉल होगी और ये मैच स्टार्ट होगा। अच्छा अब्बास, आज का वेदर क्या कहता है पिंडी का? दरअसल बहुत अच्छा वेदर है, धूप है। 3 दिन पहले इस किस्म का वेदर था कि 12 बजे आपको यहाँ पर गर्मी महसूस होती थी, सुबह जरा थोड़ी सी ठंड होती है, लेकिन कल की बारिश के बाद आज का वेदर जो है वो सही प्रॉपर क्रिकेट के लिए एक बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट है। इस वक्त ग्राउंड के अंदर धूप निकली हुई है, कोई बादल के चांसेस नहीं है दूर दूर तक,
तो पहले 2-3 दिन तो अच्छा वेदर है, फिर प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि शायद मंडे ट्यूसडे को थोड़ा सा बारिश हो या क्लाउडी हो, लेकिन पहले 3 दिन जो है वो रिजल्ट और की तरफ हम जाएंगे, पता चलेगा कि मैच किस तरफ को जा रहा है, क्योंकि रावलपिंडी की विकेट हमेशा से रिजल्ट ओरिएंटेड रही है। 3-4 दिन के अंदर आप डिसाइडिंग मोमेंट के ऊपर आ जाते हैं ठीक कि क्या फैसला होने जा रहा है। तो यही रावलपिंडी की विकेट का कमाल है कि यहाँ पर फास्ट बॉलर्स को भी मदद मिलती है और तीसरे चौथे दिन के बाद जो है वो स्पिनर विकेट के ऊपर अपना जादू दिखाते हैं। ये जबरदस्त आपने बात बताई है कि जो सूरज है पूरी तरीके से निकला हुआ है, विच मीन्स अ परफेक्ट डे फॉर क्रिकेट। बहुत शुक्रिया अब्बास आपका, अदील भाई आपका बहुत शुक्रिया। एंड विटनेस कर रहे हैं वो हिस्टोरिक मोमेंट कि जब इतने सालों तक पाकिस्तान को क्रिकेट से दूर रखा गया, पाकिस्तान फॉट बैक, वो आहिस्ता आहिस्ता टीम्स को वापस लाता गया, और अब जो आखिरी जिसको कहते हैं ना तशनगी रह गई थी वो भी पूरी हो गई है, हो जाएगी अब से 3:40 और 23 मिनट बाद जब पहली बॉल फेंकी जाएगी तो वो तशनगी भी दूर हो जाएगी।